फिलहाल एक बड़ा सवाल, क्या शतक लगाएगा पेट्रोल? चूंकि आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल दोनों के दामों में बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल पहुंच चुका है प्रति लीटर 92.96 पर। डीजल भी 27 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। डीजल पहुंच चुका है 85 रुपए 1 पैसे पर प्रति लीटर। दिन ब दिन यहां पर बढ़ोतरी होती जा रही है और सभी के जहन में सवाल और शंका और डर ये है कि क्या शतक पेट्रोल लगाएगा। देखिए, कोरोना के शुरुआती दौर में 70 रुपए के आसपास ईंधन के दाम थे, उसके बाद 92 रुपए से ज्यादा दाम हो चले हैं। 92.96 ये जो दाम है वो हो गया है। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी बीके शर्मा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बीके, बढ़ती प्राइसेस के साथ ईंधन के जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं, सभी के मन में एक ही डर, एक ही शंका और एक ही सवाल, क्या शतक लगाएगा पेट्रोल? जैसी आपने ये बिल्कुल सही बताया कि कोरोना काल में जो पेट्रोल के दाम हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इसको और अपडेट करता हूं कि 7 जून को पेट्रोल के दाम करीब करीब 70 रुपए लीटर के आसपास थे जी। और इतने ही लगभग उससे 5 और 7 रुपए लीटर डीजल था कम पेट्रोल से। लेकिन अब आप इस दौरान आप देख लीजिए कि लगभग 6 महीने में कितना इजाफा हुआ है। यानी कि प्रति लीटर लगभग 25 रुपए के आसपास, 24-25 रुपए के आसपास ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है। इतनी कीमतें डीजल की बढ़ चुकी हैं जी। और इसका अगर ओवरऑल हम देखें, एक परिवार के अंदर एक परिवार को यदि 2 वाहन है या 3 वाहन है तो उनको उस करीब करीब 8 से 10 हजार रुपए मंथली, कम से कम 10 हजार रुपए मंथली आपको पेट्रोल पर खर्च करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए उसमें लगभग 25% 30% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। यानी ये खर्चा और बढ़ गया है उसके ऊपर, आम उपभोक्ता के ऊपर। और दूसरी तरफ जो माल भाड़ा है, ढुलाई है, उसकी कीमतें भी इस पेट्रोल डीजल की जो में इजाफा होता है तो इसके कारण बढ़ती हैं। तो कई तरह से इसके कई डायमेंशन होते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है आम उपभोक्ता के ऊपर पेट्रोल और डीजल का। कुछ प्रत्यक्ष है और कुछ अप्रत्यक्ष है। बिल्कुल। तो ये एक मुश्किल है आम उपभोक्ता के लिए, लेकिन अभी इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई जा रही। जो जिनकी जिम्मेदारी होती है, विपक्ष सरकार को चेताता है और आम जनता से संबंधित जो मामले हैं उठाते हैं। लेकिन अभी शायद ये दूसरे मुद्दे या किसान आंदोलन कहेंगे या कोई दूसरे मुद्दे हैं, उनमें सब लोग उलझे हुए हैं। और इस बीच में पेट्रोलियम कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं और अपनी मर्जी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही हैं। बीके, इसके अलावा किसान आंदोलन से जुड़ा जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में अपनी आवाज उन्होंने उठाई है। वैसे ही एक तबका किसानों का है, एक तबका जो आम उपभोक्ता है, एक मिडिल क्लास फैमिली है उसका है, और उससे हित से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मसला है। जब पेट्रोल अगर 100 का दाम पे पहुंच जाएगा प्रति लीटर तो कैसे कोई इसको वहन कर पाएगा, कैसे अपने वाहनों को चला पाएगा, मेंटेनेंस कैसे पूरी होगी? क्या चूंकि कई आंदोलन छुटमुट तौर पर होते भी हैं, एक दिन का प्रदर्शन यहाँ पर राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा किया जाता है, लेकिन कोई निष्कर्ष अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मुद्दा जैसे ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस तरह से आपने जब कांग्रेस का कार्यकाल था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस दौरान भी पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम बढ़े। तो आपने देखा होगा पूरे देश भर में बीजेपी ने जिस तरह से आंदोलन चलाया था और उससे सरकार की नींद हराम हो गई थी। और अलग अलग तरीके घोड़ा गाड़ियां ले आए, जो गधा गाड़ी है उनको ले आए, पेट्रोल और सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी है और वो सड़क पर खाना बना रहे थे। और इस तरह की चीजें की जो सीधा मीडिया को भी अट्रैक्ट करता है और सरकार पर सीधा दबाव बनाता है। बिल्कुल। कीमतें कम करनी पड़ती हैं इसकी वजह से, आम जनता भी उससे जुड़ती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से देश में विपक्ष का हाल है कि वहां पर जो दूसरे लोग मुद्दे, क्योंकि किसानों ने मुद्दा उठाया हुआ है, केवल उसी में अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अपनी तरफ से कोई ऐसे मुद्दा सरकार के खिलाफ नहीं उठाते या पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ नहीं उठाते, जिसकी वजह से सरकार को झुकना पड़े या पेट्रोलियम कंपनियों को कुछ राहत देनी पड़े। ये एक यहाँ आम जनता के लिए मुश्किल के हालात है, तो उनके साथ इस मामले में नहीं है। और किसानों की आपने बात की, तो किसानों के ऊपर भी इसका सीधा असर होता है, क्योंकि मंडियों में जब वो रोजाना यहाँ किसान जैसे सब्जियां आती हैं आसपास के गाँव से, खेतों से, और वो मंडियों में लेकर आते हैं, तो उनका भाड़ा
बढ़ जाता है, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, उनको उतनी लागत नहीं मिल पाती, तो इसका किसानों पर भी सीधा आंदोलन असर होता है। लेकिन फिलहाल ये आंदोलन में ये एक मुद्दा भी हो सकता था, लेकिन वो अभी ये मुद्दा इस आंदोलन में भी गायब है। जलेबी के बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट